दरभंगा के मिसर टोला हनुमानगंज में गंदे पानी के जल जमाव से लोगों को हो रही काफी परेशानी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य कैंप का आज हुआ समापन। एसपी हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। बलभद्रपुर में उर्मिला देवी का नेत्रदान, मरणोपरांत बनी मानवता की एक और मिसाल। डीएमसीएच के 101वां स्थापना दिवस के मौके पर ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का किया जा रहा है आयोजन। पुलिस ने छापेमारी कर एक वारंटी को किया गिरफ्तार। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा के वार्ड नंबर 18 के मिसर टोला हनुमानगंज में गंदे पानी के जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हनुमानगंज वार्ड नंबर 18 है और वार्ड नंबर 18 में जो है सो पानी लगा हुआ है। कितने दिनों से पानी, ये कैसा पानी? 15 से 20 दिनों से पानी लगा हुआ है। आगे में नाला निर्माण हो रहा है और निर्माण इस ढंग से किया जा रहा है जो वहाँ के जो रहने वाले वासी हैं, जो पर डे अपना कामकाज करते हैं और ठेला वगैरह लगाते हैं, उसका भी रास्ता अवरोध कर दिया है। हमने बुडको के इंजीनियर साहब से बात किया है, पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, रोड पर मिट्टी गिरा हुआ है। आम जन को जो समस्या हो रही है उसको कौन देखेगा? आप मिट्टी अगर गिरवाए हैं तो उसको क्लियर कीजिए ताकि यातायात बहाल रहे और लोग जो पर डे अपना जिंदगी 18 वार्ड में है। अच्छा, क्या कुछ हुआ है यहाँ? पानी कैसे लग गया? पानी जो है नाला जो बन रहा है, तो जो भी कंपनी को ये नाला का टेंडर मिला है उनको वाला नंबर तो अतिरिक्त जो पानी कहाँ कन्वर्ट किया जाए उस पर वो सोचते नहीं हो। नाला बनाना स्टार्ट कर दिए और इधर जो है 15 दिन से इतना पानी लगा हुआ, करीब 2.5 फीट पानी लग जाता है। इधर स्कूल है, छोटा छोटा बिजनेस है, सबका ये 15 दिन से एकदम बिजनेस ठप है। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम नई दिल्ली एवं अपने सहयोगी सदस्य डॉक्टरों के द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिन कल दिनांक 21 फरवरी को सहिला धोई घाट में महावीर नेत्रालय के कैंपस में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया तथा आज दिनांक 22 फरवरी को माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल पोलो फील्ड रोड लहरिया सराय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 700 मरीजों का चेकअप करवाकर दवा दी गई है। ये आज यूनेस्को क्लब दरभंगा के तत्वाधान में माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग मेडिकल कैंप करवा रहे हैं, फ्री चेकअप, जो स्पेशली मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से टीम आए हैं। स्पेशली डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा और डॉक्टर शर्मा जी, विजय शर्मा आए हैं, जो खासकर और उनकी टीम जो है, जो जिन बच्चों में जिनको लोगों को हार्ट का बीमारी है, तो उनको चेकअप कराने के लिए यहाँ टीम पूरा आई है, जिसमें हम तरह तरह का जो है व्यवस्था दे रखे हैं और उनके द्वारा ECG और ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, इवन कि उनको जो भी तरह का समस्या है, मेडिसिन भी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। और जो लोग आए हैं, कल हम लोग सहिला में किए थे और आज यहाँ लहरिया सराय में माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को भी यहाँ बुलाया है, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है कि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज एसवी हॉस्पिटल के द्वारा सोनकी के चिकनी चौक के पास सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एक निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को फ्री इलाज के साथ फ्री दवा भी दिया गया। इसमें हड्डी विभाग के 300 मरीज, गैनिक विभाग से 150 मरीज और मेडिसिन विभाग में लगभग 100 मरीजों को डॉक्टर गौरी शंकर झा और उनकी टीम के द्वारा इलाज किया गया। हॉस्पिटल के द्वारा
चिकनी सुनकी में एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 300 के लगभग मरीज हड्डी विभाग का, 150 के लगभग मरीज अभी तक हम लोगों ने गायनी में, और 100 से अधिक ऊपर मरीज अभी तक मेडिसिन विभाग में डॉक्टर मनीष कर ने देख लिए हैं, और गायनी में डॉक्टर अर्चना गौतम ने लगभग 150 के ऊपर मरीज अभी तक देख लिए हैं। यह कैंप न्यू SB हॉस्पिटल का जो क्लिनिक है चिकनी सुनकी में, वहाँ पर में आयोजन किया जा रहा है, और इसमें निःशुल्क दवा वितरण इस कैंप के तहत हम लोग मरीज को दे रहे हैं। लगभग जितने मरीज हम लोगों ने अभी तक देखे हैं सभी लोग निर्धन और बहुत गरीब नजर आ रहे हैं। जहाँ तक अभी तक हमको लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य की जो सुविधा जो सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है वो अभी तक शायद लोगों के पास अभी तक नहीं पहुँची है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीब लोग इस कैंप में जो अभी तक पहुँचे हैं। इस कैंप से के माध्यम से जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है उन लोगों को यह सलाह दी गई है कि आप आगे का जो जांच आपका है वो जांच आगे आप जांच करवाएं, ताकि आपका जो बीमारी है वो पता चले। मानवता, करुणा और सेवा भाव की अनुपम मिसाल प्रस्तुत करते हुए दधीची देहदान समिति के सहयोग से बलभद्रपुर लहरियासराय स्थित निवास पर स्वर्गीय उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय किशोरी लाल जाजोदिया 87 वर्ष का मरणोपरांत नेत्रदान सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। उनके इस महान निर्णय से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी लाई जा सकेगी और 2 परिवारों के जीवन में आशा का संचार होगा। DMCH के 101वें स्थापना दिवस के दौरान 23 फरवरी को 10 बजे से 12 बजे तक ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टाटा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित किया जाएगा। आज भी चिकित्सक मृत्यु प्रमाण पत्र में कारण के रूप में केवल दिल रुकना या सांस बंद होना जैसे अपर्याप्त कारण लिखते हैं, जबकि मूल बीमारी जैसे टीबी, कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होता है। ज्ञातव्य हो कि जब तक मृत्यु का कारण डाटा को एक रूपता के साथ अंकित नहीं किया जाए, विसंगति की संभावना बनी रहती है और वह वैसा ही फायदा नहीं दे पाता जिससे सरकार लोगों के स्वास्थ्य के सुधार एवं बीमारियों की रोकथाम की योजनाएं बना सके। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद डॉक्टर द्वारा दिया गया मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाण पत्र यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु को किस रोग ने आमंत्रित किया। इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाएगी कि मृत्यु के वास्तविक कारणों को किस प्रकार दर्ज किया जाए। केवटी थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि विशेष समकालीन अभियान के अवसर पर माननीय न्यायालय कोर्ट अर्चिता सिन्हा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा के न्यायालय के अजमानतीय वारंटी चंद्रेश्वर सहनी, साकिन जीवरा छतवन थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। वहीं बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर इस वारंटी को गिरफ्तार किया।